वास्तव में आने वाले समय में हनुमानगढ़ कैंसर का हब बनेगा। बीमार तो साहब हो रहा है, तो क्या जो हवा ही नहीं ढंग से मिलती, प्रदूषण है। राजस्थान सरकार उद्योगपतियों को खुली पूंजी के लिए छूट दे रही है कि आप जो मर्जी करो, आप कोई कानून को मानो नहीं मानो। भट्ठों में उतना प्रदूषण नहीं हो पा रहा जितना इंडस्ट्री में। कि सरकार ने जो उद्योगपतियों को खुली छूट दे रखी है, अगर कोई एक महीना इस रास्ते से निकल जाए तो वास्तव में उसको कैंसर हो जाए या टीबी रोग परमानेंटली उसको होगा ही होगा। कि इस प्रदूषण को लेकर हम लंबे समय से संघर्षरत रहे हैं। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। हल्को हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। बता दूं, दुनिया के सब 20 प्रदूषित शहर के अंदर हनुमानगढ़ भी एक शहर है जो आयो है के अंदर। और बता दें आप हनुमानगढ़ के अंदर 20 प्रदूषित शहर में आने के बाद के अंदर तमाम लोगों के अंदर चिंता को विषय है कि 20 प्रदूषित शहर के अंदर हनुमानगढ़ की गिनती भी हुई है। पड़ोसी जिलों है जो श्री गंगानगर बी की भी गिनती हुई है। हरियाणा साइड के अंदर गिनती हुई तो बात तो समझ भी आवा, लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर 20 सब प्रदूषित शहर में हनुमानगढ़ ने भी गिने गए है। और कारण ही को बताया जावा रहा है कि ईंट भट्टा है ज़्यादा है, ईंटा वगैरह बना है, बंगो धुआं वगैरह निकला है और फैक्ट्रियाँ वगैरह है, केमिकल फैक्ट्रियाँ वगैरह है और जो किसान जो पराली वगैरह जलावे भी कारण भी है प्रदूषण होवा ला रही है। अपना साथ लोग बाग मौजूद है, आप आगे साथ बातचीत करेंगे। आज के अखबार में हमने पढ़ा है और ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है कि अपने इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ऐसे कैसे हुआ। पर ये तो रिपोर्ट आई है, उनके मानक हैं, उसके आधार पर उन्हें रिपोर्ट भेजी है, तो कहीं ना कहीं ये बात अपने इसको मुकर नहीं सकती कि सच्चाई है। लेकिन यहाँ का प्रशासन हनुमानगढ़ का तो इस बात को मुकर रहा है। सच्चाई ये है कि इस प्रदूषण को लेकर हम लंबे समय से संघर्षरत रहे हैं। और कारण उसका क्या है कि अभी जो हमारा इंडस्ट्री एरिया है, वैसे तो WHO के जो मानक हैं वो जहाँ NCR क्षेत्र है या वो दूसरे बड़े इलाके बड़े जहाँ उद्योग हैं, वहाँ उनमें अगर वो 100% नहीं है तो मानो कहीं 80%, कहीं 60%, कहीं 40% वो लागू करते हैं। लेकिन यहाँ जो हनुमानगढ़ का जो इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ के इन लोगों की इतनी पकड़ है सरकार तक कि आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ कोई भी मानक 1% भी जो मानक हैं फैक्ट्रियों में प्रदूषण के या पानी के वो है नहीं। अगर आप इससे निकलना जाओ ना, अगर कोई एक महीना इस रास्ते से निकल जाए तो वास्तव में उसको कैंसर हो जाए या टीबी रोग परमानेंटली उसको होगा ही होगा। बाहर की तो एक ही बात है कि जो हमने पहले बात रखी है कि एक तो यहाँ अपने इलाके के भट्ठे हैं, भट्ठों में उतना प्रदूषण नहीं हो पा रहा जितना इंडस्ट्री में। मैंने पहले भी बात रखी, अब मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक इन इंडस्ट्री एरिया पर काबू नहीं पाया जाएगा, इन पे वो सारे नियम लागू नहीं किए जाएंगे तो ये जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। अकेला धुआं नहीं, यहाँ का पानी और यहाँ का धुआं, यहाँ का जो वातावरण है, ये पूरा। और इसकी खुंजा की अगर आप आज जांच करवाएं ना कैंसर की, तो करीब करीब कैंसर की और टीबी की और दमे की बड़ी बीमारी खुंजा के लोग उससे ग्रसित हैं। और कारण मैंने पहले बताया कि यहाँ के जो उद्योगपति हैं उनको यहाँ की सरकार ने पूरी छूट दे रखी है। अगर एक भी फैक्ट्री का आप इंस्पेक्शन करवा लें, जांच करवा लें, तो आपको कोई भी मानक ना तो पानी के मामले में जो गंदा पानी निकले उसके मामले में मिलेंगे और ना ही आपको चिमनी के। चिमनी नाम की तो चीज ही नहीं है। जो उनकी चिमनी का जो पैमाना है उससे बहुत कम वो चिमनी नीचे लगी हुई है और धुआं सीधा आदमियों के आंखों में नासों में जा रहा है। इस इलाके में अगर आप सुबह देखोगे चादर पर, तो सुबह आपको इतनी इतनी जो है उस पर काली राख कपड़ों के ऊपर नजर आएगी, धुएं कपड़े बाहर रहेंगे तो वो खड़े हो जाएंगे। इसके पीछे एक सरकार का कारण है कि सरकार ने जो उद्योगपतियों को खुली छूट दे रखी है। अभी यहाँ भी राजस्थान सरकार कर रही है, विदेशों से वो राइजिंग इंडिया उन्होंने एक बुलाया, समिट किया, उसमें विदेशों से लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ उद्योग लगाओ। क्योंकि कारण क्या है कि विदेशों में कोई भी उद्योग लगेगा ना, उसकी मानक प्रक्रिया इतनी सख्त है कि अगर आप उसमें से कोई भी चीज की कमी नहीं कर सकते। लेकिन राजस्थान सरकार उद्योगपतियों को खुली पूंजी के लिए छूट दे रही है कि आप जो मर्जी करो, आप कोई कानून को मानो नहीं मानो, तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा, हम आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आपको खुली छूट है। इसलिए ये जो उद्योग लग रहे हैं, खुली पूंजी जो विदेशी यहाँ आकर लग रही है, उसमें किसी प्रकार का हिंदुस्तान का कोई कानून नहीं। आपको इस साइड से बात का पता नहीं हो कि हमारा जो नीमराना क्षेत्र है अलवर का, वहाँ कोरिया जोन, जापानी जोन और दक्षिणी वो इनके कंपनी के जोन बने हुए हैं। उन जोनों में कोई भी ना तो हिंदुस्तान का जो इंडस्ट्रियल एक्ट है, कानून है, वो लागू है और ना ही मजदूरों को कोई कानून लागू। मतलब हिंदुस्तान का उस जोन में कोई कानून लागू नहीं कर सकते आप किसी भी प्रकार का। ईंट भट्टों को तो उन्होंने जान के लिया है। असल में सच्चाई ये है कि वो ईंट भट्टों में जो जिगजैग प्रणाली आई, वो जिगजैग प्रणाली से लगाने के लिए उस भट्टे का जो खर्चा वो 1-1.5 करोड़ रुपए बढ़ जाता है।
क्योंकि ये छोटे व्यापारी हैं, ये बड़ा उद्योग नहीं है ईंट भट्टे का, और बड़ा उसमें खर्चा है। और किसान को इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि सारा उस पर थोपा जा रहा है कि ये पराली, अगर पराली से होता तो फिर तो पूरा पंजाब हनुमानगढ़ से पहले आ जाता, क्योंकि सबसे बड़ा जोना अगर कहीं पूरे हिंदुस्तान में होता है तो पंजाब में होता है। मतलब एक फसल जो जोने की है परमानेंटली, वहां नरमा कपास नहीं होता, तमाम 80% भूमि पे वहां अपने जोना होता है, यानी चावल होता है, तो फिर तो पंजाब का सारा एरिया ही प्रदूषण में आ जाता है। फिर हनुमानगढ़ कैसे? हनुमानगढ़ तो एक नाली बेल्ट ही है। बिल्कुल। तो इसलिए ये बिल्कुल कोरी बकवास है, ऐसा पराली से प्रदूषण नहीं है, क्योंकि ये जो जहरीले गैसें कारखानों में जो प्रदूषण हो रहा है, इसमें ऐसा ऐसा सामान बनाया जा रहा है, उनकी गैसों से ये एरिया प्रभावित है, उस वजह से प्रदूषण बढ़। ये हकीकत की बात है, मैंने आपको एरिया बता दिया, खुंजा का एरिया या इंडस्ट्री का एरिया है, जो वास्तव में सच्चाई यही है। सरकार माने नहीं माने, यहाँ के कलेक्टर नहीं माने, हमने ज्ञापन दिए, हमने बड़े प्रयास किए हैं। कलेक्टर साहब ने कहा हमें कमेटी बनाएंगे, और प्रदूषण बोर्ड ने जांच की, लेकिन वो पानी यहाँ से बदलकर थोड़ा सा आगे कर दिया। मतलब उसका समाधान नहीं किया। कंपनी जो फैक्ट्री, उन पर किसी पर भी एक पर भी कार्रवाई नहीं की। और जब तक इन फैक्ट्रियों पर, इन उद्योगों पर, जहाँ ये बन रहा है, यहाँ वो क्या नाम है, एक चमड़ी का उद्योग है, एक वो बारूद का भी एक उद्योग है, रासायनिक उद्योग भी यहाँ लगा हुआ है, वो सबसे बड़ा खतरनाक उद्योग है। और उसमें एक बार आग भी लगी थी। अगर इन उद्योगों पर अगर सरकार ने नियंत्रण नहीं किया, जो उनके मानक हैं, उन मानक के हिसाब से अगर यहाँ लागू नहीं किया, तो वास्तव में आने वाले समय में हनुमानगढ़ कैंसर का हब बनेगा। अभी भी पानी से आपके सामने पानी आ रहा है पंजाब से। 4 दिन पहले नहर तो काली हो रही है सारी, पीने के लिए है पानी। जो पानी वो कह रहे हैं जो काला है, वो पीने के लिए पानी है, खेती में लगाने के लिए नहीं है। तो कैंसर पीने का पानी मिल रहा है, प्रदूषण है उसमें, बिल्कुल खराब है वातावरण सारा। ना स्वच्छ पानी है हिंदुस्तान में, ना स्वच्छ अपनी हवा है, ना स्वच्छ खाने का अन्न है। तीनों चीजें हिंदुस्तान में स्वच्छ नहीं है। अगर आप कणक की जांच करवा लें, आप दूध की जांच करवा लें, आप पानी की जांच करवा लें, तो आप बिल्कुल इसमें पाओगे कि ये खाने लायक नहीं है। प्रदूषण की आप बात करा, देखा लग रहे हो कि तो प्रदूषण, सांस सूस लेने में दिक्कत तो कोई नहीं है? दिक्कत हो साहब, होवे दिक्कत होवे, बिल्कुल होवे। टाबरा ने घर खड़े थारो, घर मेरे 2 केंजी आबादी में 2 केंजी आबादी, तो वो चारों रिको को एरिया आ जाए बढ़ू जावा, तो क्योंकि बैठे तो सारो रिको के एरिया। बीमार बूर तो कोई नहीं हो रहा कोई? बीमार तो साहब हो रहा है, तो क्या जो हवा ही नहीं ढंग से मिलती, प्रदूषण है, शहर के निगरीत रहते हैं। तो आज वो पता लगे था ना, एक रिपोर्ट के अंदर मतलब पूरे विश्व के 20वें नंबर पर हनुमानगढ़ आए हुए हैं। हाँ, गंगानगर भी शामिल है। गंगानगर भी शामिल है। क्या कहना चाहोगा? बहुत दिक्कत है। एक तो पीने का पानी बहुत गंदो आ रहा है नहरा के अंदर। दूसरों इंडस्ट्री एरिया में जो मापदंड है चिमनिया का, वहाँ कोई पालना को नहीं हो रही है। एक आगे उद्योग लगा रखे चुनाव भी, चिमनी जाके देखो तो बहुत नीची है, रोड के क्रॉस करा तो धुआं ऊपर सिर के ऊपर टप्पा है वो। ठीक है। हाँ, तो बहुत हालात माड़ी है। आंखों में जलन हुआ है, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत आने ला रही है, साइलेंट अटैक आने ला रहा है। विकास होता है नंगी खुली पूंजी पर। ठीक है। वहां पूंजी को पूरी खुली छूट दी जाती है, ताकि वो जो कुछ मर्जी करे उस पर सरकार की कोई लगाम नहीं होती। क्योंकि अगर वो प्रदूषण के नियमों को मानेंगे, वो दूसरे कानूनों को मानेंगे, तो उनको नुकसान होगा। फिर वो विदेशी लोग यहाँ पूंजी लगाएंगे भी क्यों? भारत में इसलिए पूंजी निवेश ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ सारे नियमों में छूट है, श्रम कानूनों में छूट है, आपके इस प्रदूषण बोर्ड में छूट है, और भी वो जो छूट लेना चाहें तो, क्योंकि मैंने पहले बताया कि यहाँ हिंदुस्तान के कोई भी कानून उन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे, ये शर्त है उनकी। इससे जब कोई कानून लागू नहीं होंगे, सही बेहद कारोबार करे हैं। बिल्कुल, आप हकीकत पूछ लो उनसे, उनका जो एमयू हुआ है उस पर ये बकायदा उनकी शर्त है कि हम संविधान परे है बे कंपनियां। हाँ, बिल्कुल संविधान से परे है, उनकी छूट है, वो इसी शर्त पर लगाते हैं। आज देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, संविधान का नाम लिया जा रहा है, वैसे संविधान चल रहा है अदानी का, अच्छा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का, उनको खुली छूट दी जा रही है। अभी आप ये सौर ऊर्जा के नाम पे कितना अच्छा लग रहा है कि सौर ऊर्जा से बिजली पैदा होगी, लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं जान रहे। उस सौर ऊर्जा के लिए जो हजारों एकड़ जमीन उनको फ्री में आवंटित की है, वो जमीन कहीं ना कहीं अच्छे उद्योग में, अच्छी चीजों में काम ली जा सकती थी, वहां से खेजड़ियों को जाड़ा जा रहा है, लोगों का वहां आंदोलन चल रहा है। आखिरकार ये जो लालसा है सरकार के, उद्योगपतियों की जो लालसा है, वो है लूट की। अच्छा। वो अपने फायदे के लिए किस हद तक भी गुजरेंगे, उनको कोई स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है जनता की, ना उनको परवाह है। अब तो शासन प्रशासन ने चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए, और जो 20वें नंबर पर प्रदूषण के मामला में हनुमानगढ़ है, इस चीज़ के ऊपर सुधार करके है, और आज जो रेटिंग है इसके अंदर सुधार करे जाए।
तो वीडियो थाने की लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मान जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन के बटन दबा दी, वीडियो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर कर दो। तार गाँव में या आसपास में किसी तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारे झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इन नंबर पर थे माना फोन करो, संपर्क करो। मैं थारा गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज़ उठाऊंगा और प्रदूषण के मामले के अंदर पूरा वर्ल्ड के अंदर हनुमानगढ़ 20 नंबर पर आई के प्रति थारी के प्रतिक्रिया विचार कमेंट में जरूर मेंशन करियो। अंत तो मने दे इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़। झलको